स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद दीवान में। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से होम्योपैथिक का जो आप लोगों का पेपर होना है उसी कड़ी में जो है आज हम प्रैक्टिस सेट जो है 7 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस बार एनाटॉमी से संबंधित जो भी है आपके 65 क्वेश्चन रखे गए हैं। एक बार हमने सोचा एक बार ये एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है उसको पूरा का पूरा करा देते हैं। तो एनाटॉमी में जो कुछ भी है वो हमने यहाँ पे 65 क्वेश्चन लिए हुए हैं, साथ में कंप्यूटर और यूपी स्पेशल होगा। ठीक है, वीडियो में जो पहली बार आ रही है, चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम्योपैथिक से संबंधित कोई भी जानकारी जो आपको होगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो बढ़ेंगे हम लोग आगे आज वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, यकृत। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या है? त्वचा है। ये आप लोगों को पता भी होगा। त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो लगभग 16% वजन को बनाता है। ठीक है, और शरीर की बाहरी परत की जो है वो सुरक्षा भी प्रदान करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मनुष्य में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, अस्थिमज्जा, तिल्ली या फेफड़े में? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आरबीसी कहा जाता है का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, विशेष रूप से सपाट हड्डियों पर भी होता है इनका। हृदय में कितने कक्ष होते हैं यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 2, 3, 4, 6 राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है 4 जो है ये यहाँ पे होते हैं। हृदय कक्ष में 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप का मानक क्या है? ये यहाँ पे बताना है। 120/80 होता है, 110/70 होता है, 130/90 होता है, 140/100 होता है। राइट ऑप्शन आप लोगों को पता भी होगा, ये हो जाएगा 120/80 जो है ये होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? अमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, या फिर जो है अन्न प्रणाली होती है? तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन क्या होगा? छोटी आंत जो होती है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 का जो है वो बी ऑप्शन सही है, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत लगभग जो है 6 से 7 मीटर लंबी होती है और ये पोषक तत्वों के अवशोषण का जो है मुख्य स्थान होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है ये पूछा हुआ है यहाँ पे। तो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, हीमोग्लोबिन्स होते हैं या प्लेटलेट्स होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो सी है वो 6 है, उसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। हीमोग्लोबिन्स जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होती है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक तरह का प्रोटीन होता है और जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक जो है पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे 7। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है ये यहाँ पे बताना है। तो कितनी है? 206 है, 306 है, 456 है, या 639 है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 639। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं जो शरीर की गतिशीलता को और कार्य क्षमता में जो है योगदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8। गुर्दे का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो किडनी होती है, उसका यह पूछा हुआ है प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? रक्त प्रवाह को पंप करना, पंपिंग ब्लड होता है। पाचन में मदद करना, हेल्पिंग ऑफ डाइजेशन होता है। अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना, फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, या हार्मोन बनाना, प्रोडक्सिंग हार्मोन होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना, ये यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है वो औसतन कितना होता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑप्शन है 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम। तो मानव मनुष्य का जो औसत वजन जो होता है वो होता है आपका 1.5 किलोग्राम में। ठीक है, और ये पूरे शरीर के वजन का लगभग जो है कितना? लगभग 2% होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है ये पूछा हुआ है? मुंह, पेट, छोटी आंत या यकृत में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पाया जाता है पेट में। ठीक है, पेप्सिन जो होता है एक पाचन एंजाइम होता है जो पेट में पाया जाता है और प्रोटीन के छोटे अणुओं को तोड़ने में ये मदद भी करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 11 है, रक्त का तरल भाग जो है वो क्या कहलाता है? प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, इरिथ्रोसाइट्स होता है? तो वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है,
रक्त का जो तरल भाग होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ये आप लोगों ने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान जो है वो कितना होता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 96.4 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा जो है अंग जो होता है इंसुलिन बनाता है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है, किडनी होता है या प्लीहा होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अग्नाशय होता है वो क्या करता है, इंसुलिन का स्राव करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 14। श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो सीधा सा है, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो कौन सी अंदर गैस देते हैं, ऑक्सीजन। सारे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। दायां आनंद है, दायां निलय होता है, बायां आनंद होता है, बायां निलय होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बायां आलिंद जो है आपको ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और फिर बाएं निलय में पंप किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, ये पूछा हुआ है यहाँ पे। 20 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो कोशिकाएं जो होती हैं इनका क्या होता है, 120 दिन, ठीक है। 120 दिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल होता है, उसके बाद वे तिल्ली में नष्ट हो जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो पूछा हुआ क्या होता है, तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है। प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होती है या विटामिन होते हैं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पे राइट ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, जो पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, फेफड़ों में जो है वायु के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पाचन है, श्वसन है, विसरण है, या परिवहन है। तो क्या होता है वो विसरण कहलाता है, ठीक है, डिफ्यूजन कहलाता है ये। फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान विसरण के माध्यम से होता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो आप लोगों को पता है हड्डियां किससे मजबूत होती हैं, सूर्य से, और सूर्य से विटामिन कौन सा मिलता है, विटामिन डी, ठीक है। ये यहाँ पे पूछा हुआ है। फिर मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आप लोग बताइए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टपीज होती है, फीमर, रेडियस या ह्यूमर, ठीक है। तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टपीज, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे, कौन सी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ठीक है, मास्टर ग्रंथ कहलाती है। थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, पिनीलिया होता है या एड्रिनल होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, पिट्यूटरी जो होती है ग्रंथि ये आपकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। और ये शरीर के कई अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, मनुष्य का कौन सा अंग जो है सबसे तेज पुनः निर्माण करता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। त्वचा है, यकृत है, हृदय है या तिल्ली है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जो स्किन होती है आपकी त्वचा जो होती है वो सबसे तेज पुनः निर्माण करती है। ये 27 से 30 दिनों में नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितने, 27 से 30 दिनों के अंदर जो है ये पुनः जो है नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये देखिए, प्रसूति के समय कौन सा हार्मोन सहायक होता है, इंसुलिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, थायरोक्सिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है आपका प्रसूति के समय पे हार्मोन जो है वो सहायक होता है, ठीक है, जिससे बच्चे का जन्म संभव हो पाता है, जो आपकी हड्डियां होती हैं वो थोड़ी सी मुलायम हो जाती हैं। रक्त का जो थक्का बनने में रोकता है वो कौन सा रोकता है, ये पूछा हुआ है। प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, हेपरिन होता है या थ्रोम्बिन होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हेपरिन, ठीक है। रक्त को थक्का बनने से कौन रोकता है, हेपरिन रोकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, दिमाग के कौन से भाग को थिंक सेंटर कहा जाता है, सेरेब्रम को कहा जाता है,
सेरिबेलम कहा जाता है, मस्तिष्क तना होता है, या थैलेमस होता है। राइट ऑप्शन होगा सेरेब्रम को जो है थिंक सेंटर कहा जाता है। ठीक है, और सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 2 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर या 6 लीटर, सॉरी 2, 4, 6, 8 लीटर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेफड़ों की जो कुल क्षमता होती है वो 6 लीटर की होती है। ठीक है, फेफड़ों को कुल क्षमता का लगभग जो है 6 लीटर होती है। हालांकि सामान्य श्वास के दौरान केवल 500 ml हवा का उपयोग हो पाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। यहाँ पे कौन सा खून का समूह जो है सार्वभौमिक दाता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो समूह जो पूछा हुआ है खून का, तो कौन होता है वो आपका, वो होता है, ये चीज आप लोगों को पता हुई होगी। तो रक्त जो होता है समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है, क्योंकि इसमें इंटीजर नहीं होते, जिससे किसी भी रक्त समूह को दिया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कौन सा होता है, आप लोगों को पता है, विटामिन डी से। ठीक है, इसके बाद नाड़ी की सामान्य जो दर होती है वो कितनी होती है, पल्स रेट यहाँ पे पूछा हुआ है। तो पल्स रेट कितना होता है ये बताना है। 4 से 60 होता है, 40 से 60 होता है, 60 से 100 होता है, 100 से 120 या 120 से 140 प्रति मिनट होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 60 से 100 जो होती हैं पल्स रेट 60 से 100 प्रति मिनट के बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देखेंगे। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड या एड्रिनल। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो होती है आपकी यकृत। ठीक है, यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 31 नंबर यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, ये पूछा हुआ है। रेटिना होती है, लेंस होता है, आइरिस होता है या कार्निया होती है। राइट ऑप्शन आपको बताना है कि क्या हो सकता है, होगा आपका ये आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शरीर में जल का औसत प्रतिशत कितना होता है। 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है या 80 होता है। तो यहाँ पर है मानव शरीर में लगभग जो है 60% जो जल है, ठीक है, वो होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों और कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य में एडम्स एप्पल किससे संबंधित है, फेफड़ों से, षड्यंत्र से, थायराइड से या ग्रसनी से। राइट ऑप्शन क्या होगा, षड्यंत्र से। ठीक है, एडम्स एप्पल जो है वो षड्यंत्र से संबंधित है। एडम्स एप्पल जो होते हैं षड्यंत्र के चारों ओर स्थित उपास्थि का एक प्रमुख भाग होता है, जो विशेष रूप से पुरुषों में दिखाई देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा हार्मोन जो है तनाव के समय स्रावित होता है। एड्रेनालिन होता है, इंसुलिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है या मेलाटोनिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, तो उसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एड्रेनालिन जो होता है वो क्या करता है, तनाव के समय जो है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, जो शरीर को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए तैयार रखता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। शरीर की कौन सी मांसपेशी सबसे मजबूत होती है, ये यहाँ पे बताना है। ग्लूटस मैक्सिमस होता है, मासेटर होता है, हृदय मांसपेशी होती है या बाइसेप्स होता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मासेटर जो है ये सबसे मजबूत होती है और जबड़े की ये मांसपेशी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कौन नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन होता है, इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, मेटाटोलिन होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के स्तर को जो है नियंत्रित करता है रक्त में। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का ये हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 37, शरीर में खून बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, यहाँ पे पूछा हुआ है। कैल्शियम, आयरन, सोडियम या पोटेशियम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आयरन जो है वो आवश्यक तत्व एक खनिज होता है खून बनाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्नायु कोशिका का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है। ऊर्जा प्रदान करना, संकेतों को संचारित करना, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना या हार्मोन स्राव करना। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे, ये संकेतों को संचारित करना जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है, मूत्र में जो है मुख्य अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है। ठीक है, यूरिया होती है, ग्लूकोज होती है, प्रोटीन होती है, वसा होती है। तो क्या होती है, मूत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब यहाँ पे 40 देखेंगे।
40 है, शरीर में कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है? यकृत, किडनी, फेफड़े या तल्ली? राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? जो यकृत होते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। प्लाज्मा होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो पहले भी कभी क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है प्रवाह होता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा अंग जो है पित्त का उत्पादन करता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। यकृत होता है, अग्नाशय होता है, पित्ताशय होता है या आंत होता है? ठीक है, तो यकृत जो है पित्त का जो है उत्पादन करता है और जो वसा के पाचन में मदद करता है और पित्ताशय इसे संग्रहित करता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, शरीर में सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो तंत्रिका तंत्र है वो कौन सा होता है? तो ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, साइटिक तंत्रिका होती है, वागस तंत्रिका होती है, बैक्टीरियल तंत्रिका होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साइटिक तंत्रिका जो होती है वो सबसे लंबी और बड़ी तंत्रिका होती है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हृदय की जो सामान्य धड़कन है वो कितनी होती है? तो 50 से 70 प्रति मिनट होती है, 70 से 90 प्रति मिनट होती है या फिर 60 से 100 होती है, 100 से 120 प्रति मिनट होती है। अभी एक क्वेश्चन ये और पीछे आ चुका है, ये क्या था? 60 से 100 प्रति मिनट के आसपास ये चलती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखेंगे, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो क्या होता है? हड्डी होती है, दांत का एनेमल होता है, नाखून होते हैं या कार्टिलेज होती है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है क्या है? दांत का जो एनेमल होता है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा हार्मोन्स जो है मधुमेह को नियंत्रित करता है? तो अभी शायद एक हम लोगों ने भी पढ़ा था कि रक्त में जो है ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, क्या था? इंसुलिन था। तो यहाँ पे भी जो है हार्मोन जो होता है कौन सा है वो मधुमेह को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो मधुमेह को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, यहाँ पे रक्त का पीएच मान पूछा हुआ है कि शरीर में जो रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 के आसपास में ये होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, पाचन प्रक्रिया का मुख्य एंजाइम कौन सा है? ठीक है, एमाइलेज होता है, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पेप्सिन जो होता है ये प्रमुख एंजाइम होता है पाचन प्रक्रिया के लिए। कौन सा विटामिन रक्त के जमने में मदद करता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कौन सा होता है? विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पाचन तंत्र में भोजन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? ये पूछा हुआ है। पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या ग्रास नली में? तो ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, तो 50 का जो है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है? यहाँ पे पूछा हुआ है। थायराइड होती है, पीनियल होती है, पिट्यूटरी होती है, एड्रिनल होता है। राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा पीनियल जो होती है आपकी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मस्तिष्क का वजन जो है वो कितना होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, लगभग कितना 1.5 किलो के आसपास में पढ़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1.4 है इसके आसपास का, तो ये सही हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा कि माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ये माइटोकांड्रिया हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, यकृत में, अस्थिमज्जा में, प्लीहा में या फेफड़े में? तो ये होता है अस्थिमज्जा, बोन मैरो में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो है रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रक्तचाप को मापने का जो उपकरण है वो क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप कहलाता है, थर्मामीटर होता है, स्फेग्नोमीटर होता है, इकोकार्डियोग्राफ होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है आपका, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कौन सा अंग जो है शरीर से अपशिष्ट को फिल्टर करता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। यकृत, फेफड़े, गुर्दा, प्लीहा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुर्दा जो होता है, किडनी जो होती है वो अपशिष्ट को फिल्टर करने का कार्य करती हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है, मनुष्य में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी है? फीमर, टीबिया, ह्यूमरस, रेडियस? राइट ऑप्शन है आपका फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है और इसे किसकी हड्डी बोलते हैं? जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखेंगे, शरीर में कौन सा अंग जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कौन सा? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या यकृत? कौन से होते हैं वो? फेफड़े होते हैं। ठीक है,
ये हो गया फेफड़े। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। शायद ये अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। ये कौन होता है, एड्रेनालिन जो होता है ये आपका फाइट या फ्लाइट के लिए संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाइट या फ्लाइट के लिए जो है एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है ये जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 60 अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कौन सा विटामिन त्वचा के लिए जो है स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो आप लोग बताइए क्या होगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है ये त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं तो उससे ये जो है त्वचा को सुरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 61 देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सेरिब्रलम होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, थैलेमस होता है या हाइपोथैलेमस होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेरिब्रलम। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, रक्त में लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन से ये आपका रहता है। कौन सा शरीर अंग जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन होगा आपका हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के ताप को जो है वो नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 64 देखेंगे, कोशिका में आनुवांशिक सामग्री जो है वो कहाँ स्थित होती है, यहाँ पे बताना है। माइटोकांड्रिया में, गाल्जी बॉडी में, नाभिक में या राइबोसोम में। ठीक है, तो कहाँ पे होता है ये, न्यूक्लियस में होता है, मतलब नाभिक में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, शरीर की किस प्रणाली का कार्य जो है अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। तो क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र जो होता है उससे क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन पहले एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो सी है वो उत्सर्जन तंत्र है। और उत्सर्जन तंत्र जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, जिसमें जो है मुख्य रूप से गुर्दे शामिल होते हैं। गुर्दे के द्वारा भी आप लोगों ने पढ़ा भी था, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रिंटर में पेपर फीडिंग समस्या का मुख्य कारण क्या हो सकता है। प्रिंटर का ड्राइवर खराब होना, सॉफ्टवेयर बग होता है, पेपर ट्रे में गलत पेपर सेटिंग होती है या प्रिंटर की हार्डवेयर खराबी होती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, पेपर ट्रे में जो है गलत पेपर सेटिंग जो है उससे ये दिक्कत हो सकती है। टैबलेट का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा हो सकता है, ये यहाँ पे बताना है। तो विंडोज हो सकता है, एंड्रॉइड भी हो सकता है, iOS भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये तीन जो ऊपर के सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मोबाइल फोन में कौन सी तकनीकी कॉल और डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होती है। वाईफाई होती है, ब्लूटूथ होता है, सेलुलर नेटवर्क होता है या इंफ्रारेड होता है। तो क्या था, कौन सी तकनीक कॉल और डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो आप लोग बताइए क्या होगा, सेलुलर जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है, ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, प्रिंटर के लिए डिफॉल्ट प्रिंटर का क्या अर्थ है। सबसे तेज प्रिंटर, सबसे पुराना प्रिंटर, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से चयनित प्रिंटर या सबसे नया प्रिंटर। तो जब डिफॉल्ट प्रिंटर के रूप में हम किसी चीज को सेलेक्ट कर देते हैं तो वो सिस्टम द्वारा जो है स्वचालित रूप से चयनित प्रिंटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, मोबाइल डिवाइस में बैटरी बचाने का एक प्रभावी तरीका क्या है, ये चीज यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपके, बैकग्राउंड ऐप को बंद कर देना, स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करना, वाईफाई बंद करना या उपरोक्त सभी। तो अगर आपको मोबाइल की बैटरी बचानी है तो इन तीनों ऑप्शन को जो है करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। ब्लूटूथ की जो अधिकतम रेंज होती है वो कितनी होती है, 10 मीटर तक होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, प्रिंटर में डुप्लेक्स प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है। एक ही साइड में प्रिंट करना, दोनों साइड में प्रिंट करना, प्रिंटिंग की स्पीड बढ़ाना है या प्रिंट की गुणवत्ता सुधारना होता है। तो डुप्लेक्स जो प्रिंटिंग होती है उसका कार्य क्या होता है, दोनों साइड में जो प्रिंट होता है उसको डुप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, एक साथ में दोनों साइड में वो प्रिंट करता है, पहले एक तरफ प्रिंट करेगा, पेपर को वापस अपने अंदर लेगा और दोबारा प्रिंट कर जो है वो प्रिंट करके भेज देता है। मोबाइल में एरोप्लेन मोड का जो कार्य है वो क्या होता है, बैटरी चलाना होता है, सभी वायरलेस सिग्नल को डिसेबल करना होता है, नेटवर्क सिग्नल को मजबूत करना होता है या मोबाइल की स्पीड बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर जो है
क्वेश्चन नंबर 73, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी वायरलेस सिग्नल को डिसेबल करना होता है, ठीक है, जब हम एरोप्लेन मोड में कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे टैबलेट और स्मार्टफोन के बीच जो मुख्य अंतर है वो क्या है? स्क्रीन साइज का होता है, कॉलिंग सुविधा होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैटरी क्षमता होती है। तो सर टैबलेट और स्मार्टफोन में जो है एक क्या होता है, जो स्क्रीन होती है आपकी वो बड़ी होती है किसकी? टैबलेट की, ठीक है। तो स्क्रीन साइज जो है वो टैबलेट की बड़ी होती है। इंकजेट प्रिंटर जो है किसके लिए उपयोगी होता है ये यहाँ पे बताना है। तो बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग के लिए, फोटोग्राफ और रंगीन प्रिंटिंग के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, केवल श्वेत श्याम प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। श्वेत श्याम का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फोटोग्राफ और रंगीन प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पे, मोबाइल में कैश मेमोरी को साफ करने का लाभ जो है वो क्या होता है? बैटरी बचती है, मोबाइल की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, डिवाइस का तापमान कम हो जाता है और प्रोसेसर। तो इन सभी के जो है क्या होते हैं, मोबाइल की जब हम कैश मेमोरी को साफ करते हैं तो अनावश्यक जो डेटा होता है वो हट जाता है, जिससे क्या होता है, मोबाइल की जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है। प्रिंटर का जो है पीपीएम क्या दर्शाता है, इसको यहाँ पे बताना है। ये होता है पेज पर मिनट, ठीक है। 77 का जो होता है ये क्या होता है? पेज पर मिनट, ठीक है। ये आप हो गया। मोबाइल में वाईफाई हॉटस्पॉट का क्या अर्थ है? इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, अन्य डिवाइस को इंटरनेट शेयर करना, बैटरी सेव करना या कॉलिंग सुविधा करना। आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने दोस्तों से कहते हुए कि यार अपना जो है एक वाईफाई थोड़ा सा ऑन करो, हमको जो है मोबाइल कनेक्ट करना है। तो क्या होता है, हॉटस्पॉट में आपको जो है किसी दूसरे मोबाइल से आपको अपना जो मोबाइल है वो कनेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। लेजर प्रिंटर जो है मुख्य रूप से कौन सी तकनीक उपयोग करती है यहाँ पे बताना है। थर्मल प्रिंटिंग होती है, लेजर बीम और टोनर होता है, इंक स्प्रे होता है या फिर डॉट मैट्रिक्स होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? लेजर बीम और टोनर जो होता है इसमें मुख्य तकनीकी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखेंगे। यहाँ पे मोबाइल डिवाइस में डार्क मोड का क्या लाभ है, ठीक है, ये बताना है। तो डार्क मोड में क्या होता है, बैटरी की बचत होती है, आंखों पर जो कम दबाव होता है और रात में उपयोग करने के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए इन सभी का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देखेंगे। कौन सा शहर इत्र नगरी के लिए जो है उत्तर प्रदेश का नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है वो? कन्नौज है। उत्तर प्रदेश में जो है इत्र नगरी के नाम से कन्नौज प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किस फसल का उत्पादन होता है? चावल, गेहूं, कपास, मक्का है। तो किसका होता है? गेहूं का उत्पादन जो है बहुत होता है, ठीक है। और गेहूं में जो है आपका ये प्रथम स्थान पे भी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है, ये आपको बताना है। उद्योग में, कृषि में, सेवारत क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 84 है। उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, स्टार्टअप इंडिया योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या मुद्रा योजना है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है वो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या होगा? रोजगार सृजन करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। निर्यात बढ़े, ये भी सही है। विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, बहुत आसान सा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उससे पहले अगर पूछे तो अखिलेश यादव हैं, और उससे पहले अगर जाएंगे तो मायावती जी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ये आपको यहाँ पूछा हुआ है। नोएडा है, कानपुर है, आगरा है और गाजियाबाद है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा हो सकता है? राइट ऑप्शन होगा आपका नोएडा जो है वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 अब हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो राजस्व है किससे आता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है। व्यापार कर से, वस्तु और सेवा कर से, संपत्ति कर से या फिर वैट से? तो किससे आता है? जीएसटी की तरफ से आता है। वस्तु एवं सेवा कर, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो यहाँ पे पूछा हुआ कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो कितनी है? 302 किलोमीटर। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चमड़ा उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है उत्तर प्रदेश में? ये पूछा हुआ है। तो वाराणसी है, कानपुर है, लखनऊ है और आगरा है।
तो चमड़ा उद्योग के लिए आपको पता भी है कि कौन सा है, कानपुर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं ये यहाँ पे पूछा हुआ है, कितने हैं, 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पलाश, और साथ में बोलते हैं टेसु। ठीक है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है ये पूछा हुआ है। तो कहाँ पे है, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है। लखनऊ में जो है खादी ग्रामोद्योग का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटकों द्वारा कौन सा स्मारक देखा जाता है ये पूछा हुआ है। काशी विश्वनाथ, आगरा का ताजमहल, अयोध्या का राम मंदिर या लखनऊ का इमामबाड़ा। तो सबसे अधिक कौन सा है, आगरा का जो ताजमहल है इसको देखा जाता है पर्यटकों के द्वारा। ठीक है। और ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। कहाँ शामिल है, विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 95 है। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, तो अभी कितने हैं यहाँ पे, ये 75 जिले हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कौन सा क्षेत्र है, ये यहाँ से पूछा हुआ है। सबसे बड़ा कौन सा है, कृषि है, आईटी है, शिक्षा या कपड़ा उद्योग है। तो सबसे बड़ा जो रोजगार प्रदाता है वो कृषि है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे है बारहसिंगा, इसको बोलते हैं दलदली हिरण। ठीक है। ये यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कौन सा है, कानपुर जो आपका सेंट्रल है। ठीक है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन है, ये सबसे बड़ा और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियां रहती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे कितने जिलों को जोड़ेगा। ठीक है। ये यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑप्शन है 10, 12, 15, 20। कितना हो जाएगा, ये 15 जिलों को जोड़ करके गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है और आखिरी है इस सेशन का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है, पूर्वांचल में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में या अवध में। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक चीनी मिल लगी हुई है। ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन अधिक होता है, जिससे वहां पर चीनी मिलों की संख्या अधिक होती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।